आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी न्यूमेरिकल सीरीज 1 क्लास 9th चैप्टर 8 मोशन। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं वो रिवाइज कर लेते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकंड है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये याद रखना कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at, where v is the final velocity of body, u is the initial velocity, a is the acceleration and t is the time. Second equation of motion s equals to ut plus half at square। यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है, t टाइम है और s डिस्टेंस है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो अब पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राइट द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन, गिव द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल विच अकर्स इन इट। बी ऑप्शन, बी क्वेश्चन है इसमें, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन attains a speed of 21 meter per second in 1 minute. Find its acceleration. अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मींस a इक्वल्स टू, एक्सीलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से और टाइम को t से। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बनेगा a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। अब हम चलते हैं अपने बी क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। इसमें हमें गिवन है, इसमें देखिए स्टार्टिंग में क्या कह रहा है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। जब कोई ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है कि वो स्टेशन अटेंड्स ए स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट। तो मेरे पास टाइम भी गिवन है और हमारे पास v यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 21 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमारा कितना है 1 मिनट, और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। अब हमारे पास हमें निकालना क्या है, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। अब इसमें हम u, v और t की वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे सामने आएगा a इक्वल्स टू 21 माइनस 0 अपॉन 60। तो 21 अपॉन 60, तो a हमारा निकल कर आ गया है 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईशा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईशा। अब हमें इसमें गिवन क्या है, पहले हम ये देख ले। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, 90 मीटर का लॉन्ग पूल है जिसमें ईशा स्विम करती है। वो कह रही है कि 180 मीटर जो है वो 1 मिनट में वो कवर कर लेती है। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर कितनी हो गई, 180 मीटर इन 1 मिनट। तो ये हमारी डिस्टेंस होगी। अगर हमसे ये पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा 0, क्योंकि एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट तक गई, फिर दूसरे पॉइंट से रिटर्न बैक होकर उसी पॉइंट पर आ गई, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वहां पर 0 हो जाएगा। अब एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है उसने, 180 मीटर, और उसने कितना समय लिया है, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो हमारे पास कितना आ जाएगा एवरेज स्पीड, 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पूछा है एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या है,
फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव फ्रॉम प्लेस ए टू बी विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। मतलब एक मोटरसाइकिल जो है, एक मोटरसाइकिल का ड्राइवर जो है वो एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और फिर बी से ए पॉइंट पर रिटर्न होकर आता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब हमें उसमें एवरेज स्पीड निकालनी है, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो क्या होगा, पहले क्या हम ए से बी की स्पीड हमारे पास गिवन है, कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज डी। जो ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस थी वो डी हो गई है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा स्पीड बराबर, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहां से टाइम इधर आ गया, तो टाइम इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमारे पास डिस्टेंस कितनी है डी और स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई जिसमें हमारा जो ए से बी तक का टाइम है उसको हमने T1 बोल दिया है। तो T1 इक्वल टू डी अपॉन 30, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही बी टू ए जा रहे हैं तो हमारी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, और इसमें हमारा टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, डिस्टेंस नहीं चेंज होगी, जो ए से बी होगी वही बी से ए होगी। तो हमारा टाइम क्या निकल कर आएगा, फिर टाइम हमारा हो जाएगा डी अपॉन 20, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। टोटल टाइम कितना लगा इसमें, तो T1 प्लस T2 हो जाएगा। तो T इक्वल टू हो गया डी अपॉन 30 प्लस डी अपॉन 20। तो हमारे पास टोटल टाइम निकल कर के आएगा डी अपॉन 12। अब टोटल डिस्टेंस ए टू बी और बी टू ए कितनी हो जाएगी, कवर जो करेगा डी प्लस डी यानी कि 2D। 2D हो गया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमारे पास टोटल टाइम भी है, टोटल डिस्टेंस भी है, दोनों की वैल्यू रख देंगे। ये हमारे पास जो है टोटल टाइम हो गया और ये हमारी टोटल डिस्टेंस हो गई। ये दोनों वैल्यू उठाकर यहां रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में। तो हमारा क्या निकल के आएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगी हमारी 2D अपॉन डी अपॉन 12। तो ये जो 12 है, ये जो 12 है ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसके मल्टीप्लाई में कैसे आ गया, 2D इंटू 12 अपॉन डी। तो इस डी से ये डी कैंसिल हो गया। तो 2 इंटू 12 कितना हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई उस मोटरसाइकिल की ए से बी और बी से ए पॉइंट पर आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू द फॉलोइंग मेजर इन ए कार, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीडोमीटर ऑफ अ कार मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द कार। उस कार की इस कितनी स्पीड है उस स्पीड को वो रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है वो। ओडोमीटर क्या है, इज अ डिवाइस यूज्ड टू रिकॉर्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। वो पूरे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है उसका रिकॉर्ड रखता है, ये हमारा ओडोमीटर होता है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेगेटिव एक्सीलरेशन। अगर हमारा जो एक्सीलरेशन है नेगेटिव हो, मतलब हमारी पहले 50 हो गई फिर वो पीछे की तरफ 25 हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो उसको जो घट रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या बोलेंगे। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ बॉडीज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहाँ क्या होता है, मैंने बताया हुआ है आपको लास्ट लेक्चर में जो मैंने मोशन चैप्टर पढ़ाया था
कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पहला एग्जांपल हो जाएगा मूविंग ऑफ अ बस ऑन ए रोड। रोड पे कोई बस अगर मूव कर रही है तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगी, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होगी, और उसका कोई भी एक पर्टिकुलर पाथ नहीं होगा, मतलब उसका कोई एक डिफाइंड पाथ नहीं होगा, जिस तरफ रोड जा रही होगी उस तरफ ही बस जा रहा होगा, तो ये एक अपनी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। सिमिलरली मूविंग ऑफ रेसिंग हॉर्स, जो हमारे दौड़ में जो घोड़े दौड़ते हैं वो भी, उनकी भी स्पीड कम ज़्यादा होती है, और वो भी एक जहाँ जहाँ जिस तरफ उनका पाथ बना होगा वो उसी तरफ जाएंगे, तो वो भी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉडी विच इज एक्सेलरेटिंग एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकेंड। तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉडी, जो हमारा स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो u इक्वल टू हमारा 0 हो गया, और हमारा एक्सीलरेशन दे रखा है कांस्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमारा a हो गया। अब हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, टाइम हमारा है 2 सेकेंड्स, तो हमें डिस्टेंस निकालनी थी, तो डिस्टेंस के लिए सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन जो चलन लगेगी मोशन की वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ u t a इन इक्वेशन फर्स्ट, जितनी वैल्यू हमारे पास a u और t की है वो हम इसमें रख देंगे, तो क्या हो जाएगा s इक्वल टू 0 इंटू 2, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, तो वहाँ 0 प्लस इंटू 2 हमारा टाइम प्लस हाफ इंटू 10 हमारा एक्सीलरेशन a है, और t स्क्वायर है, तो t 2 इंटू 2 सेकेंड टाइम हमारे पास 2 सेकेंड्स है, तो इन 0 प्लस 20 हो जाएगा, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मोटरसाइकिल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड is subjected to an acceleration of 0.2 meter per second square. Calculate the speed of the motorcycle after 10 seconds and the distance travel in this time. तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, क्या लिखा हुआ है, मूविंग विद अ स्पीड, उसने 5 मीटर पर सेकेंड से मूव किया, यानी कि ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए हमारे पास कितना है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी हमको निकालनी है, ये बोल रहा है कि 10 सेकेंड बाद कितनी स्पीड होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी v हमको निकालनी है, और t हमारे पास कितना है, ये जो फाइनल वेलोसिटी है यही हमें निकालनी है आफ्टर 10 सेकेंड बाद, तो t हमारे पास 10 हो गया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये u की वैल्यू, a की वैल्यू और t की वैल्यू उठाकर हम इस वाली फॉर्मूले में रख देंगे, तो इस रखने के बाद क्या इक्वेशन बनेगी, 5 प्लस 0.2 इंटू 10, तो हमारे पास कितना आ गया, फाइनल वेलोसिटी आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता ही है सेकेंड इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमारे पास इनकी वैल्यू भी आ गई है, u प्लस ए प्लस टी की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे इक्वेशन 1 में, तो s इक्वल टू 5 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 0.2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इसलिए आया क्योंकि वहां पे टी स्क्वायर है, तो s इक्वल टू आ गया 50 प्लस 10, तो s हमारी डिस्टेंस निकल कर आ गई है 60 मीटर। तो यही हमारा आंसर है, एक ये है और एक ये आंसर है, क्योंकि दो चीज हमसे पूछी गई हैं, कैलकुलेट द स्पीड and describe distance travel in this time।
तो ये हमारे दो आंसर्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। ए साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड। शी अप्लाइज ब्रेक so that she does not collide with a wall 80 meter away. What declaration must she have? एक्सीलरेशन का डिक्लेरेशन होता है नेगेटिव, यानी कि रिटार्डेशन पूछा है हमसे यहाँ पे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, इस फॉर्मूल देखिए। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 15 लिखा है। साइक्लिस्ट ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी होती है, उसने अप्लाई कर दिया है ब्रेक को। अगर ब्रेक अप्लाई हो गई तो वहां पे हमारी v जो है वो 0 हो जाएगी। और डिस्टेंस कितनी दे रखा है, 18 मीटर। अबे एक वॉल है, उससे कोलाइड ना हो जाए, तो हमको ए निकालना है, यानी कि रिटार्डेशन नेगेटिव में, क्योंकि ब्रेक लगा दिया ना उसने। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 2a हमको निकालना है, और ये 18, तो माइनस 225/36। तो a इक्वल टू माइनस 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा नेगेटिव साइन जो है, ये जो आ रहा है नेगेटिव साइन, ये शो कर रहा है कि हमारी वहां ब्रेक लग गई है, तो यहाँ पे रिटार्डेशन होगा, डिसलेरेशन बोलेंगे इसको। ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।